हे गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है आर्मी एग्जाम में आया हुआ। देखिए क्वेश्चन सारे मेंशन कर रखे हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड क्वेश्चन और ये आए हुए ही हैं। हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं एग्जैक्टली मेंशन कर पाऊँ कि एसएससी का है या रेलवे का है, बट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड ही ले रही हूँ। ठीक है, तो आपका काम है प्रिपेयर करना। बाकी जितना पॉसिबल होता है मैं क्वेश्चन ढूंढ के लगा के मतलब आपको पूरा देती हूँ कि हाँ ये एसएससी में आया हुआ है या एनटीपीसी किस ईयर किस डेट पे आया हुआ है, डेट वाइज भी मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, तो बी सीरियस। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, द फेमस रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया हु टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू जैनिज्म। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया था, वो कौन थे? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, सॉरी गाइस थोड़ा सा गला खराब है तो ठीक है। मौर्य साम्राज्य के हमारे संस्थापक थे। क्वेश्चन हमारा आर्मी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? तो माणिक और नीलम को रासायनिक रूप से कहा जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे, ये हो जाएगा हमारा SiO2। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड गाइस हो जाएगा हमारा Al2O3। ठीक है, लेड टेट्राऑक्साइड की बात करते तो हो जाएगा Pb3O4 और बोरॉन नाइट्राइड की तो हो जाएगा हमारा Bn। ठीक है, तो आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए विद 4 केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, who did have who did not have an important role in स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। ठीक है, कई बार गलती होती है कि हम क्वेश्चन बस आगे देखा स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है, इसके बाद हमने देखा ही नहीं आगे नोट लगा है कि नहीं, बस अंधातुक में ऐसे पढ़ डालते स्वदेशी आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका, बस आगे दिमाग इमेजिन कर लेता है। नहीं लगा है ऐसा कुछ, दिमाग देखता ही नहीं है, ना आंखें देखती हैं, बस दिमाग में एकदम फीड होता है कि स्वदेशी आंदोलन में किसकी भूमिका थी और आंसर टिक करके आ जाते हैं, और नहीं की वजह से थोड़ा सा ध्यान हटता है और आंसर गलत हो जाता है और हमारे मार्क्स माइनस में चले जाते हैं। क्वेश्चन सही से पढ़ो, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत बार ये बच्चे गलती करते हैं कि आगे वो पढ़ते ही नहीं है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या नहीं, बस लगा दिया आंसर। ठीक है, बोला है स्वदेशी आंदोलन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। ये नहीं वाला भाई बड़ा झोल है, खेल कर जाता है अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ध्यान रखो क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ो, भले ही थोड़ा जल्दी में पढ़ो पर ध्यान से पूरा पढ़ो। ठीक है, किसकी भूमिका नहीं थी? तो किसानों की भूमिका स्वदेशी आंदोलन में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हु वॉज डिस्कवर्ड द नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की खोज किसने की थी गाइस? डैनियल रदरफोर्ड ने। ठीक है, कौन थे? ये थे एक स्कॉटिश फिजिशियन, मतलब स्कॉटिश चिकित्सक थे। ठीक है, ठीक है, इन्होंने नाइट्रोजन की खोज थी। नाइट्रोजन जो था पीरियोडिक टेबल में 15वें समूह का सबसे हल्का सदस्य था। ठीक है, इसका अगर सिंबल की बात करेगा इस तो सिंबल हमारा क्या है? N। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे हैं अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई? Proclamation of emergency under Article 352 has been done how many times? ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ और बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ जल्दी आया है। ठीक है, और मैं तीनों तरह के आपातकाल आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। देखिए मैं कोई वीडियो करा रही हूँ, प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखाती हूँ, ज्यादा उसमें कोई स्टोरी नहीं बताती हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट और उन पॉइंट्स में ही कभी आपसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर एक बार और बता देती हूँ, देखो 3 बार तो आपातकाल की घोषणा, सॉरी 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कब कब हुई है? पहली हुई हमारी भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। पहला आपातकाल शॉर्ट में लिख दियो, समझ जाना। ठीक है, 1962
कब? चीन युद्ध में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन कराने की कोशिश करती हूँ, अब बाकी तैयार करना है नहीं करना, वीडियो देखना नहीं देखना आपकी इच्छा। दूसरा आपातकाल की बात करें तो था हमारा 1971, ये था हमारा पाकिस्तान युद्ध। तीसरा आपातकाल की बात करें तो ये था हमारा 1975, आंतरिक अशांति। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ देता पहला कब हुआ था तो आप बता सकते हो, दूसरा कब हुआ वो भी, और तीसरा, तीनों मेंशन कर दिए। ठीक है, कुल आपातकाल कितने होते हैं हमारे? 3, ये भी मैं बता चुकी हूँ। जो हमारे आर्टिकल थे 352 और आर्टिकल है 356 और है 360। 352 मैंने बताया था राष्ट्रीय आपातकाल, और ये लिखाया भी था। ठीक है, 356 को बताया था मैंने राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट 360 में हमारा वित्तीय आपातकाल आता है। ठीक है, ये हमारे सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से, मुझे लग रहा है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, सारे ही बता दिए, एसएससी सीपीयू का आया हुआ क्वेश्चन है, तो बी सीरियस। सो गाइस, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में।